के लेक्चर में हम लोग देखे थे एरे मेथड्स, जैसे एक एक एरे मेथड्स पढ़े थे जिसका नाम था क्या, फोर ईच। फोर ईच बेसिकली क्या करता है कि वो जो नंबर आप जितना भी आपके कोई भी एरे में नंबर है, सारा नंबर का अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या करता है वो प्रिंट करता है। उसका सिंटेक्स जो था आप इस तरह से देख रहे थे कि फोर ईच था, और उसके अंदर क्या किए थे हम लोग, फोर ईच के अंदर हम लोग अपना एक एरो फंक्शन बना के, एरो फंक्शन फोर ईच एरो फंक्शन बना के क्या किए थे, तो उस सारे जितने भी मेरे नंबर थे इसी एरे में, उस नंबर को क्या किए थे, प्रिंट करवाए थे। इसी तरह के सिमिलर और एक मोर एरे मेथड्स होता है जिसका नाम है मैप। बेसिकली मैप भी सिमिलर है, किसके, फोर ईच के सिमिलर है। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, फोर ईच और मैप में डिफरेंस क्या है, आखिर दोनों सिमिलर है तो डिफरेंस यही है कि फोर ईच जो था वो न्यू एरो को क्रिएट नहीं करता था। फोर ईच क्या था कि डायरेक्ट वो ओरिजिनल एरे में चेंज करता था। मतलब कहने का मतलब कि जो आपको ओरिजिनल एरे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मार्क्स नाम का हम एरे बनाए हैं, जैसे कोई एक मार्क्स नाम का हम एरे बनाए हैं, ये मेरा क्या है, मार्क्स नाम का एरे है। और इस एरे में मान लीजिए कि कुछ मार्क्स स्टोर्ड है, जैसे मान लेते हैं किसी का 8 आया है आउट ऑफ 10, किसी का 7 आया है, किसी का 6 आया है, इस तरह से उसका मार्क्स आया है। तो अगर यहाँ हम फोर ईच अप्लाई करते हैं तो फोर ईच जो क्या करेगा, वो इसको ओरिजिनल में चेंज करेगा। लेकिन मैप वो चीज नहीं करता है। मैप क्या करता है कि मैप न्यू एरे को क्रिएट करके देता है एज ए रिजल्ट। उस ओरिजिनल एरे में आपको चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा वो, एक नया एरे बना देगा। जो आप चेंज कीजिएगा मैप लगाकर, वो क्या करेगा, जो भी ऑपरेशंस को अप्लाई कीजिएगा क्या करेगा, वो एक नया एरे बना देगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है मैप और फोर ईच में। बाकी दोनों का वर्क जो होता है वो सिमिलर होता है। क्या होता है इसमें, अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है कि फोर ईच और मैप में क्या डिफरेंस, फोर ईच और मैप में यही डिफरेंस होता है कि फोर ईच जो होता है वो न्यू एरे क्रिएट करके आपको नहीं देगा, लेकिन मैप जो होगा वो न्यू एरे क्रिएट कर देगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि फोर ईच जो होगा वो मेरा ओरिजिनल एरे में चेंज करेगा। क्या करेगा, फोर ईच जो होगा वो ओरिजिनल एरे में चेंज करेगा, लेकिन मैप जो होगा वो ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करेगा, वो न्यू एरे बनाकर देगा। दूसरा डिफरेंस। तो यही दो डिफरेंस आप बोल सकते हैं या आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख सकते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि क्रिएट अ न्यू एरे विथ द रिजल्ट ऑफ सम ऑपरेशंस। जैसे न्यू एरे को क्या करता है, क्रिएट करता है, एंड द वैल्यू इट कॉल बैक रिटर्न्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द न्यू एरे। और इसका जो होता है वैल्यू, सिमिलर सिंटेक्स है, वही जो कल हम लोग देखे थे कि यहाँ पे भी क्या होता है, कॉल फंक्शंस होते हैं, पास करने के लिए वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है और एरे होता है। तीन चीज से पास कर सकते हैं। एक, अगर आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वहां पे एक चीज पूछता है कि जो एरे है, जो एरे मेथड्स जो यूज करते हैं हम लोग, क्या वो स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है। मतलब जो मैप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं, पूरी यूज किए, क्या ये दोनों हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। वहां आंसर होता है कि नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैप और एरे और जो भी आगे आज मेथड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे मेथड्स को होगा केवल एरे के लिए ही अप्लाई होगा। बेसिकली एक चीज और होता है कि इसके अंदर जो एक, इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं, तो आप स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं कि कोई फंक्शन वहां पे पास नहीं होगा। कोई स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली वो क्या होगा कि स्ट्रिंग में हम लोग भी देखे थे कि स्ट्रिंग में मेथड्स हैं, पर वो इस तरह का मेथड्स नहीं है। जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम अपर केस बनाना चाहते हैं, तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर चाहेंगे कि कोई मैप का या फोर ईच का हम यूज कर ले, तो वहां पे वो चीज नहीं होगा। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और होता है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कहाँ कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। जैसे ये चीज आपसे पूछेगा, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है।
हायर ऑर्डर फंक्शन। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जो फंक्शंस, मतलब आप जैसे यहाँ पे देखिए, इसके एग्जांपल से समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैप है, इसके अंदर क्या आप पास कर रहे हैं, कोई फंक्शन पास कर रहे हैं। तो जब कोई फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग एक दूसरा फंक्शन को पास करते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। आप जो कल देखे थे फॉर ईच फंक्शन, और आज जो देख रहे हैं मैप फंक्शन, और जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं रिड्यूस फंक्शन, और इसके बाद प्रैक्टिस। तो रिड्यूस और मैप और फॉर ईच, ये जो फंक्शन है सारा, वो क्या कौन सा फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये आप डिफिनेशन याद रखिएगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे हैं किस तरह के, एज ए पैरामीटर। क्योंकि हम कल बताए थे आपको कि अगर कोई भी डेफिनेशन करते टाइम, अगर कोई भी फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम अगर कोई वैल्यू दे रहे हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर। अगर जिस टाइम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अगर उस कॉल टाइम के उस टाइम अगर हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो कोई भी फंक्शन को अगर एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन के अंदर पास किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन यही है। आप ये भी देखें कि फोर ईच और मैप में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि मैप का आखिर इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे मैप में कोई प्रोग्रामिंग आएगा तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मैप पे अपना देखेंगे कि मैप आखिर कैसे वर्क करता है। उसके लिए क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में जाके। तो हम लोग ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट फाइल में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक एरे बनाते हैं। जैसे कोई नंबर का एरे बनाते हैं, लेट नंबर, उसमें कुछ मार्क्स रख देते हैं। जैसे हम लोग रख देते हैं 67, 52, 39, इस तरह के क्या किए। और यहाँ पे एक चीज गलती किए कि हम लोग करली ब्रैकेट ली। जब भी एरे बनाते टाइम क्या करेंगे, हम लोग बिग ब्रैकेट का एक करली ब्रैकेट नहीं लेंगे। क्या डिजिट लेंगे, मान लेते कुछ भी ले लेते, 67, 52, 39, हम लोग 3 डिजिट ले लिए। इसके बाद क्या करते हैं, अपना मैप लगाते हैं। तो इसका क्या होगा सिंटेक्स बेसिकली, जैसे नम नाम का क्या एरे, एरे का अपना नाम लिखेंगे, नम डॉट मैप। नम डॉट मैप करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना एरे फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू के बाद एरो फंक्शन बना रहे हैं ये वाले करेंगे। इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट देंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग क्या, तो हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। यहां तक आप अगर देखिएगा प्रिंट करके, जैसे हम लोग इसको रन करके देखते हैं, और अपने कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं, तो क्या किया कि वो आपको सीधा एक वैल्यू रिटर्न कर दिया। जैसे कल हम लोग क्या देखे थे कि फोर ईच में भी हम लोग जो प्रिंट किए थे उसमें एक सीधा सा, वहां पे भी हम लोग वैल्यू लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या किया कि एक वैल्यू आपको वो रिटर्न करके दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोले कि ये क्या करेगा, एक न्यू रिटर्न। जैसे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, नम को कॉल कीजिए, नम को कॉल कीजिए, वो सेम चीज आपको एक एरे बना के दे रहा है, एक एरे रिटर्न करना है। तो हम बोले क्या कि मैप भी एक क्या करता है कि एरे रिटर्न करता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस मैप जो हम लोग बना है उसको एक कोई भी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग न्यू एरे बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको डिलीट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम लोग कर देंगे वैल्यू को। अगर हम रिटर्न वैल्यू करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका लेट न्यू एरे, न्यू एरे हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉल कर लेते हैं उसको, कंसोल डॉट, मतलब अपना प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करते हैं, न्यू एरे, न्यू एरे। इसके बाद जाकर अब देखिएगा तो वो क्या करेगा, वो सारे वैल्यू को
एरे मतलब एक न्यू एरे बनाकर रिटर्न करेगा। जैसे जिस टाइम हम लोग कॉल किए थे, देखिए दोनों में हम डिफरेंस बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया, इस बार एरे के फॉर्म में वो रिटर्न किया है। लेकिन जो उस टाइम हम लोग कॉल किए थे वैल्यू को, तो ओके किस टाइप रिटर्न किया था, बस एज एज ए केवल एलिमेंट को रिटर्न किया था। पर इस बार एलिमेंट को रिटर्न नहीं किया, इस बार क्या किया कि एक नया एरे बनाकर आपको रिटर्न कर दिया। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है फॉर ईच और मैप में। फॉर ईच क्या करता है कि आप कॉल कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको एलिमेंट को रिटर्न कर देगा और ओरिजिनल में ही चेंज करेगा। लेकिन जब हम मैप यूज करेंगे तो मैप में क्या करेगा कि एक मेरा नया एरे बना कर देगा और मेरे न्यू एरे मतलब हमेशा न्यू एरे में चेंज लाएगा, हमेशा न्यू एरे क्रिएट करेगा। आप कुछ भी चेंज कीजिएगा, आपको ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं होगा, हमेशा किस में चेंज होगा, न्यू एरे में चेंज होगा। तो यही बेसिकली था क्या, मैप के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं बेसिकली फिल्टर देखते हैं। फिल्टर का क्या काम होता है, बेसिकली फिल्टर का क्या काम होता है, जैसे इसको नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्टर मतलब कोई टर्म और कंडीशन होगा। जैसे कुछ कंडीशन दिया जाएगा और उसको फिल्टर करके निकालना होगा किसी डेटा को। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक एरे बनाते हैं, कोई भी एरे, एक मेल नाम का हम एरे बनाए और आपको कोई भी डिजिट दिया गया है। जैसे इसमें डिजिट दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5, इतना डिजिट दिया गया है। अब इसको क्या करना है कि इसमें कुछ डाटा को फिल्टर करना होगा। आपको डाटा को फिल्टर करना होगा। इसके लिए आप बोलिएगा कि कंडीशन क्या होगा। आपको कोई कंडीशन देता है कि इसमें से हमको जितना भी इवन नंबर होगा, इस एरे में से जितना इवन नंबर है, वो सारा इवन नंबर क्या करो, हमको प्रिंट कर दो। इवन नंबर को क्या करो, सारा इवन नंबर को प्रिंट करो। तो क्या दिया, आपका एक कंडीशन दिया। इस कंडीशन के बेस पर क्या करना है कि आपको कुछ डेटा को फिल्टर करना है जो एरे से। आप क्या सोचिएगा कि हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए क्या होगा, आपके पास एल्गोरिदम होना चाहिए कि आखिर आप कैसे उसको उसमें से फिल्टर कीजिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग जैसे वैल्यू मानते हैं, इसमें अगर वैल्यू कोई वेरिएबल बना के इसमें विजिट करेंगे, अंदर एरे के अंदर जाएंगे, तो क्या करेंगे कि अगर मेरा वैल्यू क्या होगा, उसका जो मॉडुलस लेंगे वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमको इवन नंबर सारा मिल जाएगा। तो हम अपना इवन नंबर क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्रिएट अ न्यू एरे, ये भी क्या करेगा कि न्यू एरे को क्रिएट करेगा। और एलिमेंट्स दैट गिव द ट्रू और द कंडीशन और फिल्टर, यही बोल रहे थे कि कंडीशन मतलब फिल्टर किसके बेसिस पे करेगा, कंडीशन। जैसे यहाँ पे दिए, एक एरे आपको दे दिया, उसमें क्या बोला, तो हमको इवन नंबर प्रिंट करके दिखा। तो क्या किया, एक कंडीशन दिया, उस कंडीशन पे क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है। तो बेसिकली फिल्टर हम लोग यहाँ यूज करते हैं, कोई भी कंडीशंस के बेसिस पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है कोई लार्ज डेटा से, तो वहां पे क्या करेंगे, फिल्टर को अप्लाई करेंगे। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सेम सिंटैक्स है। यहाँ भी क्या, न्यू एरे बनाएगा, यहाँ पे हम लोग न्यू एरे बनाएंगे, फिर एरे, अपना एरे का जो नाम होगा, जिस एरे में से हमको फिल्टर करना होगा उसका नाम लिखेंगे, एरे डॉट फिल्टर। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ये इवन नंबर का ही एग्जाम्पल है। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, वो एग्जाम्पल क्या है, इवन नंबर का ही एग्जाम्पल है। आप क्या कर सकते हैं, इस वे में फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में कि कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक एरे बना लेते हैं। लेट एरे, जैसे हम लोग 7 तक नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक नंबर ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक नया एरे बनाते हैं, लेट इवन एरे, या इवन नंबर का फाइंड करने का एक एरे है, इक्वल टू क्या करेंगे, एरे डॉट फिल्टर, एरे डॉट फिल्टर के बाद क्या करेंगे, वैल्यू को लिखेंगे। के बाद हम लोग एरो फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू होगा तो क्या होगा, उसका जो मॉडुलस होगा, नहीं रिटर्न करवा लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा, रिटर्न करवा लेते हैं। रिटर्न वैल्यू, सेम चीज है रिटर्न में भी, सेम वैल्यू मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली क्या करेगा, जाकर चेक करेगा हर में, मतलब जो दो से डिविजिबल के बाद उसका जो रिमाइंडर जीरो बच रहा होगा, वो क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि
प्रिंट करवा लेते हैं किसको, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किसको कराएंगे, इवेन एरे को, इवेन एरे। अब हम लोग आउटपुट जाकर देखेंगे तो इसमें से जितना इस एरे में से जितना इवेन नंबर होगा वो क्या करेगा, एक न्यू एरे में आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम लोग इसको कंसोल सेक्शन में जाकर देखते हैं तो देखिए क्या किया, एक नया एरे आपको क्या किया, 2 4 6 बना कर दे दिया। और आप जब एरो को कॉल कीजिएगा ना, जैसे हम एरे को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो आप उसको में चेंज नहीं लाएगा, में चेंज नहीं ना लाया, 2 4 6 ही अलग प्रिंट किया और फिर एरे को कॉल करके देखे 1 2 3 4 5 6 7 इसमें तो यही बेसिकली बोल रहे थे क्या, कि जो वो न्यू एरे को क्रिएट करता है, आप जो भी चेंज लाइएगा, जैसे इसमें क्या किया, अभी हम लोग इवन नंबर का फाइंड किए ना, ऑड भी फाइंड कर सकते हैं। ऑड फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो इक्वल टू है ना, उसमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू। अब इस बार क्या देगा, नॉट इक्वल टू, इस बार सारा ऑड नंबर को वो प्रिंट करके आपको देगा। लेकिन देखिएगा ये ओरिजिनल में चेंज आपको नहीं करेगा। फिर हम लोग से देखेंगे ओरिजिनल को, जैसे देखिए क्या किया, ये सारा 1 3 5 7 क्या किया, सारा ऑड को प्रिंट करके देखेगा। फिर आप एरे को कॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एरे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बेसिकली क्या करता है कि जो भी चेंज लाता है वो न्यू एरे क्रिएट करके देगा आपको, वो प्रिंट करके देगा। अब हम लोग नेक्स्ट और एक एरे मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम होगा रिड्यूस। बेसिकली रिड्यूस क्या करता है, बेसिकली रिड्यूस का क्या काम, नाम से ही पता चला है कि घटाना, किसी चीज को घटाना। जैसे मान लेते हैं कि इनपुट बहुत सारा होता है, किसी चीज का इनपुट अगर हम लेते हैं तो बहुत सारा होता है। जैसे कोई एरे ही बनाते हैं, मान लेते हैं कि एरे बनाए, तो इस एरे में इनपुट बहुत सारा होगा, अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, एक होगा। अगर मान लेते हैं इस पूरे एरे का सम निकालना चाहते हैं तो उसका क्या होगा, एक एक आउटपुट होगा। इनपुट क्या है, इनपुट बहुत सारा है, इनपुट क्या है, पूरा बहुत सारा एलिमेंट आप यहाँ पे रखे हुए हैं एरे में, लेकिन आप उसका जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होगा, एक आउटपुट होगा। सम निकालते हैं तो क्या होगा, एक आउटपुट होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट निकालते हैं तो क्या होगा, एक आउटपुट होगा। अगर सारे एरे का, अगर सारे एरे का फैक्टोरियल निकालते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, एक होगा। इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि इनपुट बहुत सारा हो और आउटपुट एक आए, तो उस तरह क्या करेंगे हम लोग, वहां पे अपना रिड्यूस यूज करेंगे। बेसिकली रिड्यूस जैसे इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है, परफॉर्म द सम ऑपरेशन, क्या करता है, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड रिड्यूस द एरे सिंगल वैल्यू। और क्या करता है कि एरे को रिड्यूस कर देता है किसमें, सिंगल वैल्यू में। इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस क्या है, एक मेथड्स होता है जो कि बहुत सारे इनपुट होता है उसको क्या करता है, उसको सिंगल वैल्यू में एरे को रिड्यूस कर देता है, इट रिटर्न्स द सिंगल वैल्यू। और वो क्या करता है, सिंगल वैल्यू, जैसे सम क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, इसका एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, इसका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या है, सिंगल वैल्यू है, फैक्टोरियल का क्या है, सिंगल वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखे हैं, इसमें मतलब क्या करता है कि कुछ नंबर को प्रिंट करवाता है। जैसे हम आपको जूम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या आएगा, बेसिकली जब इस नंबर को आप ऐड कीजिएगा आपको 10 मिलेगा, इस नंबर को ऐड कीजिएगा तो 10 मिलेगा। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, 0 को ऐड करेगा, फिर 1 को ऐड करेगा, फिर 2 को ऐड करेगा, फिर 3 को ऐड करेगा, फिर 4 को ऐड करेगा, फिर 5 को ऐड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा वैल्यू होगा, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम लिखने के लिए हम बता रहे हैं आपको सिंटेक्स। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एरे को रिड्यूस करना है, एरे 1 बना है तो उसको कंस्ट क्या किए हैं, एक नया वेरिएबल हम लोग बना लिए यहाँ पे। और फिर एरे 1 को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ, एक एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या होगा, ये आपका रिजल्ट होगा। एक्यूमुलेटर क्या होगा, एक रिजल्ट होगा। फिर क्या होगा, आपका परजेंट मतलब करेंट वैल्यू होगा, मतलब करेंट करंट वैल्यू। इसके बाद क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को और करेंट वैल्यू को क्या करेगा, ऐड कर देगा। इसके बाद इनिशियल वैल्यू, उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रिंट करवा लेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा आपका, 10 होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में लिख के देखते हैं, जाके अच्छा से समझ में आएगा तो बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और एक हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जो कि रिड्यूस करने का।
इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से एक एरे बनाते हैं अपना, लेट एरे। एरे में रखते हैं 1, 2, 3, 4, एक एरे लिए, यहाँ पे कॉमा लगाए। इसके बाद कुछ कर लेते हैं कांस्टेंट आउटपुट, जो कि क्योंकि रिटर्न करता है ना, तो इसलिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, तो आउटपुट बनाना पड़ेगा। आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे कॉन्स्ट आउटपुट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू अपना एरे का नाम लिखेंगे, डॉट रिड्यूस लगाएंगे। रिड्यूस लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल ब्रैकेट, इसके बाद क्या करेंगे, अपना दो वैल्यू डालेंगे। जैसे आप उसको वहां पे एक्यूमुलेटर की जगह क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ले जाइएगा, तो आपको एक्यूमुलेटर डालने के लिए आएगा, तो हम क्या क्या डालते हैं उसको, बेसिकली रिजल्ट, आप रिजल्ट डाल सकते हैं उसको। तो हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट करेंट, क्योंकि मेरा करेंट वैल्यू है। उसके बाद क्या करते हैं, अपना एरो फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू को रिटर्न करवा लेंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, रिजल्ट प्लस करेंट, रिजल्ट प्लस करेंट अथी करवा के इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो देखिएगा इसका जब हम क्या करेंगे, आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग आउटपुट। आउटपुट को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो मेरा क्या आएगा आंसर, एक्सपेक्टेड होगा वो 10 आएगा। क्या करेगा बेसिकली, वो हर एक को वैल्यू को क्या करेगा, ऐड कर देगा। देखिए आप हर एक वैल्यू को जब कंसोल वाले सेक्शन में जाइएगा तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे 10 दे दिया। अब क्या किया कि जितना भी एरे के अंदर था उस सारे एरे को दे दिया। अब हम लोग एक चीज और सेकंड करते हैं रिड्यूस पे ही। अगर कोई आपको बोलता है कि मेरा जो एरे हम लिए हैं नंबर, उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर जो हुआ उसको प्रिंट करके देखना है, उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, सेम चीज रखेंगे। सेम चीज रखेंगे तो जो है यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू कर देते हैं, आप दे सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू भी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू। और उसको क्या करते हैं कि रिटर्न में जो चेंज करेंगे, क्या रिटर्न में चेंज करेंगे, अगर प्रीवियस वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो किससे, करेंट वैल्यू से। प्रीवियस वैल्यू अगर ग्रेटर हो किससे, करेंट वैल्यू से, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रीवियस प्रिंट कर दो, प्रीवियस प्रिंट कर दो, प्रीवियस प्रिंट कर दो। ना तो क्या प्रिंट करो, ना तो क्या प्रिंट करो, करेंट वैल्यू को प्रिंट कर दो। यही चीज हमको लिखना था। आप देखिएगा इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। एक बार हम लोग एरो को भी प्रिंट करवा देंगे, वहां पे दोनों समझ लेंगे साथ में ही कि क्या है आखिर हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे आपको 4 प्रिंट करके दिया। जैसे हम एरे को भी प्रिंट करवा के आपको दिखाते हैं, तो एरे में 4 सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट को प्रिंट कर दिए। आप चाह रह सकते हैं तो लोवेस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। लोवेस्ट का क्या करना है, ग्रेटर देन से अच्छा क्या है, लेस देन कर दीजिए। इस बार जो आउटपुट आपको मिलेगा, वो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगा। 1 क्यों मिला, 1 आउटपुट क्यों मिला, 1 आउटपुट इसलिए आपको मिला क्योंकि सबसे लोवेस्ट है। जैसे एरो को प्रिंट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 क्या है, सबसे लोवेस्ट है, तो 1 आपको प्रिंट कर दिया। इस तरीके का क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस यूज कर सकते हैं। हम लोग समझे कि मैप कैसे यूज करेंगे, फिर समझे कि फिल्टर कैसे यूज करेंगे, फिर समझे कि रिड्यूस को कैसे यूज करेंगे। इसी के बेस्ट पे जितना कल आज मिलाकर दोनों जो लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, फोर ईच फोर ईच पढ़े, फोर ईच के बाद मैप पढ़े, मैप के बाद फिल्टर पढ़े, फिल्टर के बाद रिड्यूस करेंगे। वो सारी चीजों को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, वी आर, जो पहला प्रैक्टिस है, वी आर द गिवन एरे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। आपका कोई स्टूडेंट्स का मार्क्स का एरे दिया हुआ है, फिल्टर करना है आवर ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट स्कोर द 90 प्लस। जो स्टूडेंट्स 90 प्लस है उसका क्या करना है, बेसिकली उसका मार्क्स को फिल्टर करके प्रिंट करवाना है। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मार्क्स नाम का हम लोग बनाते हैं एरे। गेट मार्क, क्या इसमें रख देते हैं, मान लेते हैं 97 है, और 64 रख लेते हैं, 32 रख लेते हैं, 49 रख लेते हैं, 99 रख लेते हैं, 96 रख लेते हैं, 86 रख लेते हैं। ये मेरा एक एरे क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या बनेंगे, मान लेते हैं लेट टॉपर्स रख लेते हैं, क्योंकि 90 प्लस ज्यादा तो टॉपर्स का ही आता है। टॉपर्स रख लेते हैं इक्वल टू, अब मार्क्स डॉट
क्या लगाएंगे, फिल्टर, मार्क्स डॉट फिल्टर हम लोग लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके वैल्यू को लगाएंगे, फिर एरे फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग रिटर्न करवा लेंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। सही है, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं किसको, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं टॉपर्स को, टॉपर। तो मेरा क्या करेगा कि जितना भी 90 से ज्यादा वैल्यू होगा उस सारे वैल्यू को एक न्यू एरे में, टॉपर्स नाम का एक एरे में प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए तीन वैल्यू था, 97, 99, 96, क्या किया वो प्रिंट करके दे दिया। आप यहाँ पे एरे मार्क्स को कॉल करके देख सकते हैं, मार्क्स से कॉल करके देख के आप मिला सकते हैं। जैसे देखिए एक 97 है, एक 99 है, एक 96 है, क्या किया तीनों वैल्यू को प्रिंट करके आपको दे दिया। तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, टेक अ नंबर इन एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। मान लीजिए कि यूजर से इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जावास्क्रिप्ट में कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। तो क्या करेगा, मेरा यूजर से इनपुट ले लिया, अब क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n। मान लेते हैं कि यूजर कितना नंबर डाला, 5 नंबर। आपको क्या एक एरे क्रिएट करना, 1 2 3 4 4 5। इस तरीके का क्या होगा, आपको एक एरे बनाना है। मान लेते हैं कि यूजर अगर 6 डाला, इसमें एक 6 ऐड कर देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 6 ऐड कर देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यूजर एक 9 डाला, तो क्या आपको डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। इस तरीके का क्या करना पड़ेगा को, एक एरे क्रिएट करके। तो चलिए पहले दो ही पार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक यूजर से इनपुट लेते हैं और क्या करते हैं, नंबर हम क्रिएट करते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट n इक्वल टू फ्रॉम इंटर नंबर। एक एरे बना लेते हैं, जो मेरा एरे क्या होगा, एक एरे बना लेते हैं जो अभी क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि इसमें हम स्टोर करवाएंगे। एक लूप चला लेते हैं, लेट, मान लेते हैं आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू 1, कॉमा, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू n तक चलना चाहिए, क्योंकि अगर 5 डाला तो 5 तक एरे क्रिएट होना चाहिए। के बाद क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस, क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस। चलिए इधर किधर, लेट आई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग कॉमा कर दिए, कॉमा ने सेमीकोलन, ये सही है। उसके बाद क्या करते हैं, करली ब्रैकेट। उसके बाद क्या करते हैं कि एरे में क्या वैल्यू स्टोर करवाएंगे, एरे में स्टोर करवाना है हम लोग को, किसको स्टोर करवाएंगे, आई को, आई स्टोर करवा लिया। लेकिन क्या, I-1 इंडेक्स होगा, I-1 इंडेक्स, क्यों, क्योंकि जैसे देखिए जो 1 होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, 2 होगा इस तरह, इसीलिए एक काम कर, यहाँ पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट क्या करवाता है। जैसे देखिए आपको कंसोल डॉट लॉग किए, यहाँ पे किसको प्रिंट करवाते हैं हम लोग, एरे को। देखिए सबसे पहले तो यूजर से इनपुट मांगेगा आपका, तो हम लोग यूजर को इनपुट दे, तो मान लेते हैं 5 दिया। आप जाकर देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 क्या होगा, एक एरे क्रिएट हुआ होगा।
जैसे देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा 1 2 3 4 5 एक एरे क्रिएट किया, फिर से रिफ्रेश कीजिए, फिर से आपको मान लीजिए 6 मानते हैं, फिर ओके कीजिए, तो क्या किया 1 2 3 4 5 6, फिर से रिफ्रेश कीजिए, फिर मान लेते हैं 10 दिया, फिर इंटर कीजिए, तो देखिए 10 तक इस तरह से एरे क्रिएट करना था, तो ये पार्ट हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूज द रिड्यूस मेथड्स टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे। अब क्या करना है कि रिड्यूस मेथड्स को यूज करके तो सम को प्रिंट करना है, जितना एरे में सम होगा वो सारा क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब सम होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए बना लेते हैं, नीचे लेट सम एक एरे बनाते हैं। अब एरे नाम था एरे डॉट रिड्यूस, एरे डॉट रिड्यूस लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट कॉमा करेंट वैल्यू, रिजल्ट कॉमा करेंट वैल्यू के बाद करली ब्रैकेट, फिर हम लोग क्या रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस करेंट, रिजल्ट प्लस करेंट को हम लोग रिटर्न कर दिए। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं सम को, तो क्या करेगा वो, जितना भी आप डालिएगा कंसोल डॉट लॉग सम, वो क्या करेगा, सारा सम प्रिंट करके देगा। जैसे देखिए मान लेते हैं हम 5 डालें, तो क्या करेगा 5 तक को प्रिंट करके दे देगा, जैसे 15, जैसे देख सकते हो 1 2 3 इसको ऐड कीजिएगा 15, मान लेते हैं रिफ्रेश करते हैं, जैसे 10 डालते हैं तो क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 55 आ गया। अब 20 डालिए, कितना भी नंबर डालिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 20 डालिए 210 आ गया। और ईच को यूज करके, रिड्यूस को यूज करके, फिल्टर को यूज करके इस तरह से छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक गेम बिल्डिंग, जब गेम बनाते हैं उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे मेथड्स होते हैं, खास करके फॉर ईच मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस सबको जी। जो एक थर्ड और है, यूज टू रिड्यूस द मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, जिस तरह से सम किए हैं सिमिलरली क्या होगा उस तरह से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।